हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को देखना है क्या कंप्यूटर्स के बारे में इंट्रोडक्शन। जैसे कि आज हम लोग का कंप्यूटर की पहली क्लास है, तो इसमें बेसिकली होता है कि सबसे पहले तो हम लोग को इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर समझना है। व्हाट इज कंप्यूटर? तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस स्टोर एंड आउटपुट डेटा एट हाई स्पीड। तो कंप्यूटर का क्या काम है अगर देख रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या काम करता है, प्रोसेस करने का, स्टोर करने का और आउटपुट देने का। ये तीनों काम करता है। क्योंकि अगर आप देखो, अगर कभी आप बोलते हो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ज्यादातर पूछा जाता है तो ये आंसर मिलता है, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो अगर हम ये कह रहे हैं तो फिर सिंपल सी बात है, फैन इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ट्यूबलाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ट्यूबलाइट? नहीं समझ में आया? सो यू नीड टू से समथिंग मोर। अगर आपको बोलना है कंप्यूटर का मतलब तो थोड़ा सा और बोलना पड़ेगा। क्या चीज बोलना पड़ेगा डिवाइस के बाद? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस, स्टोर एंड आउटपुट डेटा एट हाई स्पीड। आपको पता है कंप्यूटर में जो भी काम होता है सारा काम किससे रिलेटेड होता है? डेटा। किससे? डेटा। नाउ व्हाट इज डेटा? अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इट इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग लार्जर क्वांटिटी ऑफ डेटा, है ना, एंड परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन वेरी रैपिडली। तो इसका मेन काम क्या होता है? डेटा को हैंडल करना, लार्जर डेटा को हैंडल करना और मैथमेटिकल ऑपरेशन को भी बहुत ही तेजी से करना, ये इसका काम होता है। कंप्यूटर हैज नो कैपेसिटी टू थिंक। कंप्यूटर की सोचने की कोई क्षमता नहीं होती, है ना, एंड विल परफॉर्म टास्क ओनली व्हेन प्रोग्राम हैव बीन फॉर्मुलेटेड। तो इसके अंदर जो भी हम कंप्यूटर के अंदर एक तरीके से प्रोग्राम डालते हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो वर्क करता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो बेसिकली ये टोटल डिपेंड करता है किसके ऊपर? जैसे हम लोग जब बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग के दिमाग में कुछ भी नहीं होता, एकदम ब्लैंक होते हैं। तो फिर हमारे घर वाले हम लोग के दिमाग में एक एक चीज फीड करते हैं कि ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ओके, किस टाइम पे सोना है, सब वो हमारे दिमाग में धीरे धीरे फीड करते हैं, है ना। तो उसमें तो बहुत समय लगता है लेकिन यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर में हमने एक प्रोग्राम डाला, तुरंत उसमें इंस्टॉल कर दिया, हो गया काम। इज दैट क्लियर? तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली ये वर्क करता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखना है ना कंप्यूटर के बारे में। अगर ये देखो सब लोग को क्लियर है, दिस इज कॉल्ड मॉनिटर। इसको क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड सीपीयू, स्पीकर, कीबोर्ड एंड माउस, है ना। तो ये चीज है। इसकी छोटी सी वायरिंग सिस्टम हम लोग समझेंगे। वायरिंग सिस्टम क्या होती है? तो वायरिंग सिस्टम अगर समझना है तो सबसे पहली चीज इसमें अगर हम लोग देखें तो पहली चीज क्या होती है, हमारे घरों में क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, सही है, स्विच बोर्ड जिसको आप लोग कहते हो। ये स्विच बोर्ड सबके घरों में होती है कि नहीं होती है? जाहिर सी बात है हमारे कंप्यूटर को पावर चाहिए, बिजली चाहिए। क्या चाहिए? बिजली। तो बिजली मिलती है कहाँ से? जाहिर सी बात है यहीं से। अब हम लोग बात करें, कंप्यूटर को डायरेक्ट हम लोग इससे नहीं कनेक्ट करते। क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर के लिए एक सपोर्टिव डिवाइस भी चाहिए होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? यूपीएस। क्या कहते हैं? यूपीएस। तो इस तरह से एक यूपीएस भी जरूरत पड़ती है। यूपीएस, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अलग अलग सॉकेट बने रहते हैं। ये सपोज करो मैंने स्विच बना दिया, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब अगर हम लोग बात करें, क्या हमारे सीपीयू को भी चाहिए पावर और हमारे मॉनिटर को भी चाहिए पावर, है ना। तो अगर हम बात करें सीपीयू का, एक वायर जो कनेक्ट होता है किससे? यहां से, समझ गए सब लोग। और एक मॉनिटर का एक वायर आता है जो यहां से कनेक्ट होगा। क्लियर? तो ये किससे कनेक्टेड होता है हमारा? मॉनिटर और सीपीयू, वो हमारा कनेक्टेड होता है हमारे यूपीएस से। वो यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, है ना। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहते हैं, कई लोग यूनिवर्सल पावर सप्लाई कहते हैं। इट्स ओके, दोनों सही है। अब हम लोग बात करें क्या, इस यूपीएस का जो पावर केबल होता है, इसका जो कनेक्शन होता है वो कहां से होता है? हमारे घरों के इलेक्ट्रिक बोर्ड से। मैं ये भी बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, हमारे इलेक्ट्रिक स्विच से वो फिर कनेक्टेड होता है। तो अगर हमें कंप्यूटर ऑन करना है तो सबसे पहली चीज क्या करनी होगी? सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर पे हमें यहाँ पे दिस वन, फर्स्ट नंबर पे हमें इलेक्ट्रिक बोर्ड के स्विच को ऑन करना पड़ेगा, सही है कि नहीं सही है? फिर सेकेंड नंबर पे हमें क्या करना होगा? सेकेंड नंबर पे हमें यूपीएस के बटन को क्या करना होगा? ऑन करना होगा। जैसे यूपीएस आप ऑन करोगे, आपके सीपीयू को
और मॉनिटर को, दोनों को पावर मिलनी शुरू हो जाएगी। सही है कि नहीं सही है? फिर इसके बाद आपको बता दूं, मॉनिटर तो बाय डिफॉल्ट उसमें ऑन रहता ही है ना, हालांकि उसमें ही बटन होती है, लेकिन हमें ऑन करना पड़ेगा इस सीपीयू को। समझ गए? तो सीपीयू में ये थर्ड नंबर पे हमें ये प्रेस करना होगा। थर्ड नंबर पे ये बटन होता है जिसको हमें प्रेस करना होता है। सही है कि नहीं सही है? जैसे इसको ऑन करते हो, फिर हमें वेट करना होता है मॉनिटर में डिस्प्ले आने का। फिर हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कंप्यूटर को पूरी तरह से स्टार्ट होने के लिए। कैसे पता चलता है हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया? जाहिर सी बात है, जब हमारे कंप्यूटर पे, अगर हम लोग बात करें, हमारा ये मॉनिटर है, यहाँ पे मैंने एक मॉनिटर बना दिया। कैसे पता चलता है हमारा कंप्यूटर पूरी तरह से स्टार्ट हो गया? जब हमारे कंप्यूटर पे इस तरह के छोटे छोटे क्या आ जाते हैं, आइकन्स। सही है कि नहीं सही है? और अगर हम लोग बात करके, एक पतली सी पट्टी आती है जिसमें यहाँ पे क्या स्टार्ट लिखा होता है, या स्टार्ट का इस तरह से क्या होता है, बटन बना होता है। सही है? अब अगर हम लोग बात करें क्या, एक हमारा ये माउस पॉइंटर आ जाता है। तो जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम समझ जाते हैं मेरा कंप्यूटर पूरी तरह से स्टार्ट हो गया। इज दैट क्लियर? अब इस प्रोसेस को कहते क्या है? हमने प्रेस बटन किया। कौन सा बटन प्रेस किया? अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग ने ये पावर बटन दबाया, थर्ड नंबर। जैसे पावर बटन दबाया, देन फिर क्या हुआ, हमारे मॉनिटर पे ये लिटिल पिक्चर्स आ गए, ये आइकन आ गया, एरो इंडिकेट, जिस कई लोग इसको एरो बोलते हैं, एग्जैक्टली इसका सही नाम क्या है, माउस पॉइंटर। क्या नाम है? माउस पॉइंटर इसको बोलते हैं। इन लिटिल पिक्चर्स को क्या बोलोगे? आइकन। क्या बोलोगे? आइकन। ठीक है? इसको क्या बोलोगे? कई लोग इसको एरो बोलते हैं, और इसको रियल नाम इसका क्या है, माउस पॉइंटर। ठीक है ना? कई लोग एरो बोलते हैं, ठीक है, वो भी सही है। बाकी ये जो पतला सा जो ये जो स्टार्ट बटन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इस पूरी पट्टी को कहते हैं टास्क बार। आपने देखा होगा, या टाइम वाइम भी लिखा होता है, 2:30 जो भी है वो लिखा होता है ना, एक साइड पे। इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया, जहां पे आपको टाइम वाइम आपको देखने को मिलेगी। और ये जो खाली एरिया है जहां पे आइकन है, एरो है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप, या फिर बैकग्राउंड। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हमें बोलने आना चाहिए, हमें इसका पता होना चाहिए, किसको आइकन कहते हैं, किसको माउस पॉइंटर कहते हैं, किसको डेस्कटॉप कहते हैं, किसको टास्क बार कहते हैं। क्लियर सबको? कहीं कोई दिक्कत नहीं? अब मान लो तुमने कंप्यूटर ऑन कर लिया, है ना? कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, कंप्यूटर ऑफ करना है। मान लो आपने जो भी काम करना था आपने कर लिया, अब आपको कंप्यूटर ऑफ करना है। कंप्यूटर ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा, दिस वन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हो एक मेनू खोलेगी, सही है ना? अब वो मेनू मैं यहाँ पे किनारे बना देता हूँ, वो इस तरह से पूरी मेनू खुलती है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस साइड एक बटन रहेगा शट डाउन का, या फिर इस तरह का सिंबल आप देखने को मिलेगा, है ना? तो इस तरह का सिंबल या तो देखने को मिलेगा, या तो वहां पे शट डाउन लिखा रहेगा, शट डाउन। तो आपका टास्क है कि शट डाउन बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही शट डाउन बटन पे क्लिक करोगे, है ना, तो वहां पे पूछेगा यस या नो, या जो भी पूछे आप यस कर देना, कंप्यूटर अपने आप ऑफ हो जाएगा। अब कंप्यूटर ऑफ होता है तो ध्यान रहे, अब आपको क्या करना है, आपको बता दो, ये जो सीपीयू है, सीपीयू अपने आप ऑफ हो जाता है, आपको फिर से ये बटन दबाने की जरूरत नहीं होती है। जब आप कंप्यूटर शट डाउन करते हो सीपीयू अपने आप ऑफ हो जाता है, बस आपको यूपीएस ऑफ करना है और इलेक्ट्रिक बोर्ड को ऑफ करना है। बात समझे कि नहीं? शुरू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों बटन को प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन ऑफ करने के लिए क्या करना है, सीधे शट डाउन करना है और फिर बस यूपीएस और इलेक्ट्रिक स्विच को ऑफ करना है, दैट्स इट। तो ये प्रोसेस होता है ऑफ करने का। सवाल उठता है, डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिक बोर्ड को क्यों नहीं सीधे ऑफ कर सकते हैं, क्यों नहीं सीधे यूपीएस ऑफ कर दें कंप्यूटर ऑफ करने के लिए? नहीं कर सकते सर। अगर आपने यूपीएस ऑफ कर दिया कंप्यूटर ऑफ करने के लिए, तो एकदम वैसी स्थिति हो जाती जैसे आपने अपना घर खुला छोड़ के आप चले गए। बात समझे? तो सारे प्रोग्राम्स खुले हुए हैं और आपने डायरेक्टली ऑफ कर दिया, तो ये वही सिचुएशन हो रही है। और अगर आपने घर को खुला छोड़ के अगर घर से बाहर चले गए तो क्या हो सकती है, चोरी हो सकती है, ये ना होगा? आपके घर में चीजें डैमेज हो सकती हैं, तो वो चीज ना हो इसके लिए आप क्या करते हो, घर को बकायदा लॉक करके जाते हो। तो इसीलिए कंप्यूटर को जब ऑफ करते हो तो बकायदा क्या करते हैं,
हम लोग यहाँ पे शट डाउन का यूज करते हैं, तो शट डाउन करते हैं, वरना नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ऐसे अगर डायरेक्टली आप अगर स्विच से डायरेक्टली ऑफ कर दो, हम लोग के क्लासरूम में क्या है, यूपीएस नहीं है, ठीक है ना, आई एम नॉट पुटिंग एनी यूपीएस इन आवर क्लास, हम लोग के क्लास में कोई यूपीएस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हालांकि और जगहों पे मिलेगा। हमारे यहाँ क्यों नहीं यूपीएस है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इन्वर्टर से कनेक्टेड है, डायरेक्टली कंप्यूटर, हमने इन्वर्टर को ही यूपीएस बना दिया है, हमने अपने इन्वर्टर को ही क्या कर दिया। आप लोग भी अपने घर में अगर इन्वर्टर है तो उसको भी यूपीएस बना सकते हो, उसमें एक पीछे एक बटन होता है ना, कि इन्वर्टर से आपको यूपीएस की तरह स्विच करना है, क्या काम कर रहा है। दोनों में फर्क क्या होता है, इन्वर्टर से यूपीएस में कन्वर्ट करने से उससे क्या होता है पता है, लाइट जब कटती है थोड़ा सा रुकता है ना, पावर कट थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ा सा फर्क दिखता है कि हाँ जाके फिर आई है लाइट, इन्वर्टर हमें दी है। लेकिन अगर यूपीएस पे सेट कर दोगे अपने इन्वर्टर को, तो वो एकदम अनइंटरप्टेड हो जाएगा, वो बीच में जो थोड़ा सा जो ब्लिंक होता है वो ब्लिंकिंग भी नहीं होगा, वो यूपीएस का काम है। तो हमने अपने इन्वर्टर को यूपीएस बना दिया, तो आप लोग के कंप्यूटर को डायरेक्टली ऑफ नहीं होने वाला। इज दैट क्लियर, समझ में आया। चलिए, तो ये तो हो गया अपने क्लासरूम की बात, कंप्यूटर को ऑन करना ऑफ करना ये बेसिक चीज है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा केबल्स के बारे में। किसके बारे में, केबल्स के बारे में। तो जिस केबल से आपके सीपीयू को और मॉनिटर को पावर मिल रही है, इसको कहते क्या है, इन दोनों केबल को कहते हैं पावर केबल। क्या कहते हैं, पावर केबल। तो केबल के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं क्या, पावर केबल, जिससे क्या होता है, कंप्यूटर को पावर मिल रहा होता है। सही है। फिर आपको बता दूं, ये जो सीपीयू है, जो सीपीयू है, सीपीयू में कोई भी प्रोसेस हो रहा है आपको मॉनिटर पे दिखता है ना, आप इनपुट किससे करते हो, कीबोर्ड, आपको पता है कीबोर्ड का कनेक्शन किससे है, कीबोर्ड का कनेक्शन आपके सीपीयू से है, माउस का कनेक्शन आपके सीपीयू से, स्पीकर का कनेक्शन आपके सीपीयू से, इंडिविजुअल वायर होता है जो सीधे कनेक्ट होता है। सही है। लेकिन मॉनिटर को देखो, पहले तो एक वायर, एक पावर चाहिए, और फिर मॉनिटर, इस सीपीयू में जो भी प्रोसेस होगा वो दिखेगा आपको कहां पे, मॉनिटर में। तो इसके लिए एक केबल होती है जो सीपीयू और मॉनिटर को आपस में कनेक्ट करती है। एक केबल जो होती है वो किसको कनेक्ट कर रही है, आपके सीपीयू को मॉनिटर से, और इस केबल को हम कहते क्या है, दिस केबल इज नोन एज वीजीए केबल। क्या बोलते हैं इसको, वीजीए केबल, वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। क्या बोलते हैं फुल फॉर्म, वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। ठीक है। तो वीजीए केबल से क्या होता है, हमारा सीपीयू और मॉनिटर आपस में कनेक्टेड होता है, जिसके जरिए हम जो भी हम काम करेंगे वो प्रोसेस होकर के सीपीयू से फिर कहां दिखता है, हमारे मॉनिटर पे। इज दैट क्लियर, यहां पे कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। पावर केबल भी, ये सॉरी केबल भी समझ में आ गया, किसको पावर केबल कहते हैं, किसको वीजीए केबल कहते हैं। बाकी सारा कनेक्शन आपको पता है, चाहे आप माउस अटैच करो, चाहे आप कीबोर्ड अटैच करो, चाहे स्पीकर अटैच करो, चाहे पेन, टच पेन यूज करो, चाहे बायोमेट्रिक डिवाइसेज अटैच करो, सब किससे अटैच होने वाले हैं, सीपीयू। किससे, सीपीयू। अब मैं एक और चीज बता दे रहा हूं हम लोग इसको बिल्कुल सही है सीपीयू कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इस डब्बे को हम लोग बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलते हैं, कैबिनेट। इस डब्बे को क्या बोला जाता है रियल में, अगर हम मार्केट में जाएंगे खरीदारी करने, तो उस डब्बे को हम बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर क्या होता है, कैबिनेट के अंदर एक एसएमपीएस होता है। क्या होता है, एसएमपीएस। ठीक है ना। कैबिनेट जब खरीदते हैं तो कैबिनेट में बस एक चीज हमें मिलती है, एक तो ये डब्बा मिलता है, उसमें एक एसएमपीएस मिलता है। सर ये एसएमपीएस क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्योंकि आपको पता है सीपीयू, एक पावर केबल सीधे सीधे क्या है, पावर केबल यूपीएस से कनेक्टेड है ना, डायरेक्टली इसको पावर चाहिए, किसको, सीपीयू को। तो जो पावर केबल होता है यहां से यूपीएस से कनेक्ट होता है, किससे, हमारे सीधे एसएमपीएस में कनेक्ट होता है। और एसएमपीएस क्या है, छोटा सा ट्रांसफार्मर है। क्या है, छोटा सा ट्रांसफार्मर। नहीं समझ में आया। जिसे आपको पता है हम लोग के घरों में बिजली कैसे आती है, डायरेक्टली फुल लाइन से नहीं आती है, ठीक है ना। तो जहां पे पावर हाउस होगा वहां से एक तार आएगी, फिर उस तार को कनेक्शन दिया जाएगा एक ट्रांसफार्मर में, फिर वो ट्रांसफार्मर से हमारे यहाँ आती है। क्यों, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट लाइट अगर हमारे घर में आ जाएगी ना, हमारे घर का बिजली सारे के सारे लाइट उट सब फट जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे, दैट मीन्स वो बहुत हाई पावर होता है ना। तो ट्रांसफार्मर उसको उतना वोल्टेज देता है जितनी वोल्टेज की जरूरत हमारे घर को है।
तो वैसे ही आपको बता दूं कीबोर्ड को कितना पावर चाहिए, तुमको क्या लगता है? बात समझे कि नहीं समझे? माउस को कितना पावर चाहिए, बिजली कितनी चाहिए, स्पीकर को कितनी बिजली चाहिए, वो कंट्रोल कौन करेगा? आपके सीपीयू में, इसमें क्या होगा, सीपीयू को कितना पावर चाहिए वो बेसिकली कंट्रोल करता है क्या, स्विच मोड पावर से। तो जो बिजली जो हमारे घर से आ रही होती है उसको वो ट्रांसफॉर्म करता है और उतनी बिजली उन डिवाइसेस तक पहुंचाता है जिनकी उसको जरूरत है। जरूरत से ज्यादा बिजली जाएगी तो जाहिर सी बात है सारे के सारे डिवाइसेस आपके क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया? एसएमपीएस आता है कैबिनेट के अंदर, क्या होता है, एक डब्बा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, एसएमपीएस। ठीक है ना, उसमें पूरे वायर्स होते हैं बिजली के। ठीक है, अब इसके बाद इस कैबिनेट के अंदर हम एक लगाते हैं क्या, मदरबोर्ड। क्या लगाते हैं, मदरबोर्ड, है ना, एक मदरबोर्ड लगता है ना, सीपीयू के अंदर। उस मदरबोर्ड के ऊपर, उस मदरबोर्ड के अंदर एग्जैक्टली हमारा एक सीपीयू लगता है छोटा सा, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जिसको आप क्या बोलते हो, ये है सीपीयू। समझ में आया कि नहीं आया? तो कैबिनेट खरीदोगे, उसके अंदर क्या होता है, एक मदरबोर्ड लगी होती है, बोर्ड जैसे कि आपने मैक्सिमम गेम जब खोला होगा, एक पतली सी चिप होती है ना, वैसे एक बोर्ड होती है स्क्वायर। अब वो क्या होगा, मदरबोर्ड के ऊपर हमारा एक प्रोसेसर वो लगाता है जो हमारी इस दो उंगली के बीच में आ जाती है। ठीक है, और वो प्रोसेसर बेसिकली उसी को हम लोग कहते हैं सीपीयू। अब चूंकि इस डब्बे में ये जो कैबिनेट है हमारा, इस कैबिनेट में मेन डिवाइस हमारा जो है, मेन चीज है वो सीपीयू, जिसके कारण कंप्यूटर वर्क कर रहा है। वही होता है कंप्यूटर का ब्रेन। क्या होता है, जैसे आपका ब्रेन है वैसे कंप्यूटर का वो ब्रेन होता है। इसीलिए पूरे हम डब्बे को क्या बोलते हैं, सीपीयू। लेकिन रियल लाइफ में जब जाओगे तो उसको कैबिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैबिनेट। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? तो अब थोड़ा सा हमें देखना होगा क्या, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। कैबिनेट, तो ये देखो अलग अलग कैबिनेट, मैंने बस कैबिनेट लिखा, कैबिनेट ऐसे आता है। ठीक ना, ये ओपन करोगे तो इसके अंदर फैन ऑन लगे रहते हैं। ठीक है, ये सब होता है। अलग अलग कंपनीज के ये क्या आते हैं, कैबिनेट्स आते हैं, डिजाइन डिजाइन अलग अलग डिजाइन के होते हैं। ठीक है ना, तो कैबिनेट देखो कितने का आता है, दिस वन यू कैन से 1500, 1600, 2000, ओके 3000, नॉट मोर देन दैट। ये बस डब्बा है। इज दैट क्लियर? फिर उसके अंदर आपको पता है कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर मेनली जो डिवाइस एक अटैच होके मिलती है वो होता है एसएमपीएस। क्या होता है, दिस वन इज एसएमपीएस, छोटा सा ट्रांसफार्मर जो आपके कैबिनेट के साथ अटैच रहता है। ठीक है ना, अगर कभी खराब हो जाए तो इसको आप बदल भी सकते हो, ये देख लो अलग से आती है। लेकिन हाँ, नॉर्मली जब कैबिनेट खरीदोगे तो कैबिनेट में ये अटैच होके मिलती है आपकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है। क्यों इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है, इसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। क्यों? ताकि एसएमपीएस हमारे मेन बोर्ड को क्या दे रहा है, हमारे मदरबोर्ड को सप्लाई दे रहा है, और सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें अगर बहुत ज्यादा क्वालिटी अगर गिरी हुई लोगे तो कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये है एसएमपीएस। अब इस एसएमपीएस में अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे भी एक फैन लगा हुआ है, उसको कूलिंग करने के लिए। किसके लिए, कूलिंग करने के लिए। ठीक है, और ये सारे आप देख रहे होगे साइड में वायर्स दे रखे हैं, 500 वॉट जो भी है, इंटर कंपनी का है। ये सारे वायर्स हैं जहां से हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर को बेसिकली पावर सप्लाई करते हैं। तो इमेजेस में अगर हम जाएंगे तो आपको और इमेजेस दे, वो ये सारे पावर सप्लाई। इज दैट क्लियर? तो ये सारे वायर्स हैं जिनके जरिए क्या होती है, बेसिकली कंप्यूटर को हम लोग पावर सप्लाई देते हैं। दिस वन, दिस वन। अब सॉल्व उठता है क्या, हम लोग बात करते हैं एसएमपीएस। एसएमपीएस क्लियर हो गया, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसकी, मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड आप देख लो, ये मदरबोर्ड होता है जो बेसिकली कंप्यूटर में रहते हैं। तो कंप्यूटर में अगर देखोगे ना, मदरबोर्ड अगर खरीदने जाओगे, मदरबोर्ड अगर लेने जाओगे तो मदरबोर्ड ऐसे ही मिलता है ना। और मदरबोर्ड में जो सीपीयू सेट होता है वो इस प्लेस पे, दिस वन, इस छोटी सी जगह पे क्या होता है,
सीपीयू जिसको आप बोलते हो सीपीयू, दिस वन इस छोटे से प्लेस में सेट होगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या बोलते हैं उसको? आज के कंप्यूटर, इन सब कंप्यूटर्स को क्या हम बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। क्यों माइक्रो बोलते हैं भाई? क्योंकि इसके अंदर जो मेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो क्या हो रहा है? माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो माइक्रो प्रोसेसर होता है जो यहाँ पे सेट होता है। तो अगर तुम देखोगे मदरबोर्ड, मदरबोर्ड देखो अलग अलग है, अलग अलग कंपनी का। देखो मदरबोर्ड भी देखो क्या प्राइसेस है, 6000 अप्रोक्स, 3000, 6000 अप्रोक्स, डिपेंड करता है कैसा है वो, किस टेक्नोलॉजी का। तो 6000 7000 का आपका क्या मिल जाता है? मदरबोर्ड मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर आपको पता है इस मदरबोर्ड के ऊपर क्या होने वाला है? सेट माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना? मेन होता है माइक्रो प्रोसेसर, यही मेन होती है सबसे अधिक कॉस्ट। तो प्रोसेसर अगर देखोगे तो प्रोसेसर की साइज देखो कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है। चलिए इमेजेस पे जाते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये छोटा सा बस प्रोसेसर आता है, दिस वन, है ना? और ये प्रोसेसर उसी मदरबोर्ड पे, इसी प्लेस पे, इस प्लेस पे हम लोग इसको क्या कर देते हैं? रख देते हैं, बस हो गया। और आपको बताता हूं, दिस इज योर सीपीयू, यही सीपीयू है आपका। यही क्या है? सीपीयू। अब समझे, उस डब्बे के अंदर मेन चीज जो है, मेन ब्रेन तो यहाँ पे लगा हुआ है। तो डब्बे के अंदर पहले क्या है? आप देखते हो एसएमपीएस जो पावर सप्लाई करता है, किसको? मदरबोर्ड को। किसको? मदरबोर्ड को। फिर मदरबोर्ड के ऊपर ही आपका क्या होता है? सीपीयू होता है, ठीक है? माइक्रो प्रोसेसर। तो ये तो हो गया आपका बेसिक नॉलेज। तो आपको वायरिंग सिस्टम भी मैंने समझा दिया है। क्या समझा दिया है? वायरिंग सिस्टम, प्लस कंप्यूटर को ऑन कैसे करेंगे, ऑफ कैसे करेंगे, ये भी एक छोटे से पिक्चर के जरिए समझा दिया है। ऑन ऑफ करना बेसिक चीज है, मुझे पता है ये सब चीजें आपको पता भी होंगे, लेकिन फिर भी जरूरी है समझना। बाकी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। कंप्यूटर आर machines that perform task or calculation according to a set of instruction and program। कंप्यूटर जो भी टास्क परफॉर्म करता है, जो भी कैलकुलेशन करता है, वो किसके अकॉर्डिंगली? जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसके अकॉर्डिंगली। सही है? द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1940s। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक, अब अगर हम बात करें चार्ल्स बेबेज की, सबको पता है चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। सबने जनरल नॉलेज में भी पढ़ा होगा, जीएस में पढ़ा होगा। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? चार्ल्स बेबेज। अगर हम चार्ल्स बेबेज की बात करें, उन्होंने पहला कंप्यूटर जो बनाया था वो अबैकस था। क्या था? अबैकस, नॉट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऐसा नहीं कुछ बनाया था जो आपके सामने दिख रहा है, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बनाया था। हाँ, बट ये कह लो कि कंप्यूटर का बेस रखा था, कंसेप्ट रखा था। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो चार्ल्स बेबेज की बात कर रहे थे हम लोग। अब फिर लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1940s में। वर ह्यूज मशीन, उस समय जो मशीनें हुआ करती थी, आपके सामने तो बहुत छोटी सी डिवाइस है, उस समय क्या होती थी? ह्यूज मशीन, बड़ी मशीन होती थी। रिक्वायर्ड टीम ऑफ पीपल टू ऑपरेट, वहां पे एक बंदा, जैसे अभी आप एक कंप्यूटर एक बंदा चला रहा है ना? बल्कि दो लोग आ जाते तो दिक्कत होने लगती है है ना? एक डिवाइस पे अगर दो लोग बैठ जाते तो दिक्कत हो जाएगी ना। और उस समय एक डिवाइस को चलाने के लिए कई पूरी टीम लगती थी, है ना? और बिना, अगर एक बंदा गायब हो जाए तो कंप्यूटर चलाने में दिक्कत हुआ करती थी तब। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जस्ट अपोजिट था। बट compared to those early machines, today's computers were amazing, and not only are they are thousands of time faster, आज के कंप्यूटर तो भाई 1000 times फास्टर है उन समय के कंप्यूटर से। दे कैन फिट ऑन अ डेस्क, आज के समय में तो लैप, आपके लैप में यानी हथेली पे आ जाते हैं। एंड इवन इन योर पॉकेट, जस्ट लाइक मोबाइल। आज के समय के जो स्मार्टफोन्स हैं वो भी क्या है? वो किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। बात समझे? उसमें भी सारा काम हम कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, कंप्यूटर वर्क्स थ्रू एन इंटरेक्शन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको पता है कंप्यूटर में दो चीजें होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सही है? जो फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, हम उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप छू सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर इज व्हाट? बिल्कुल, जो उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डाल रहे हैं, वो क्या है? वो है आपका सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप लोग, सिंपल सी बात, मैं फिर से वही बच्चे वाली बात बताऊं, एक छोटा सा बेबी है, उसके दिमाग में धीरे धीरे चीजें डाली जाती है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है। चलना सिखाने में कितना टाइम लग जाता है बच्चे को, सही है ना? तो वो सब चीज अपने आप को बैलेंस कैसे करना है,
कब उठना है, कब सोना है, वो सारी चीजें उसको दिमाग में धीरे धीरे फीड की जाती है। दैट इज इंस्ट्रक्शंस। वो क्या तुम दे रहे हो उसको, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। दैट इज वो उसके दिमाग में वो इंस्ट्रक्शंस कलेक्शन हो रहा है। उस कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, या फिर कह लो प्रोग्राम कहते हैं। Hardware refers to the part of computer that you can see and touch, including the case of everything inside it. सही है? The most important piece of hardware is a teeny rectangular chip. यही जो मैं बता रहा था, छोटी सी जो चिप होती है inside your computer called central processing unit, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। इट्स द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर। ये आपके कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है। द पार्ट दैट ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशन। इसी का काम होता है इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करना, उसको कैलकुलेट करना। हार्डवेयर आइटम्स सच एज योर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, अदर कंपोनेंट्स ऑफन कॉल्ड हार्डवेयर डिवाइसेस, है ना। अभी अभी आपको कुछ पिक्चर्स दिखाया उस मदरबोर्ड का, सीपीयू का, ये सब का पिक्चर्स दिखाया ना, वो सब बताइए क्या था, हार्डवेयर था। आप देख सकते हो, आप उसे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। नाउ बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर का क्या है, यही काम होता है सर, इनपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेस। प्रोसेस का काम कौन करता है, सीपीयू। इनपुट का काम क्या करता है, आपका कीबोर्ड और माउस, जिसे आप इनपुट कर रहे हो, सही है। और स्टोर का काम कौन करता है, उसके अंदर मेमोरी होती है। जिस तरह से आपके पास मेमोरी है, उसी तरह से कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। और दो तरह की मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सही है, आपके दिमाग में भी है, आपने भी दो मेमोरी रखी हुई है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट, है ना। जब आपके पेरेंट्स लोग आपको नसीहत देते हैं तो आप एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो, सही है, सही है। लेकिन फिल्मों के डायलॉग को अपने दिमाग में स्टोर करके रख लेते हो, ठीक है ना। कितने आदमी थे रे, है ना, सांबा, ऐसा कुछ था ना, शोले फिल्म का डायलॉग। तो वो सब डायलॉग्स दिमाग में सेट हो जाते हैं। वो क्या है, वो है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। वैसे कंप्यूटर के अंदर भी होता है, ठीक है ना। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्या है, आउटपुटिंग। इनपुटिंग समझ गए सब लोग, इनपुट को करते हैं किसके थ्रू, इन सब के थ्रू, कीबोर्ड, माउस, और भी कई डिवाइसेस आते हैं, धीरे धीरे इसको भी समझेंगे। स्टोरिंग सबको पता है, इसके अंदर भी हम डेटा को सेव कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में मेमोरी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग किसके थ्रू होता है, आपको पता है, सीपीयू, है ना, प्रोसेसर। तो सम प्रोसेसर नेम्स आर, शुरुआत में जो यूज होते थे, पेंटियम यूज होते थे, P1, P2, P3, पेंटियम्स सीरीज थी। उसके बाद क्या आया, इस समय आई सीरीज चल रही है ना, i3, i5, i7, i9 भी आ चुका है। तो ये सब क्या इस समय लेटेस्ट प्रोसेसर है ना। आज के समय में कोई कंप्यूटर खरीदने जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो ये i3 खरीदता है, या तो i5 खरीदता है, या i7 या i9, है ना। यही सब प्रोसेसर इस समय चल रहे हैं। अगर हमें देखना है हमारे कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर लगा है, तो हम बस कंप्यूटर के ऊपर ये दिस पीसी लिखा है ना, ये आइकन आपको हर कंप्यूटर में मिलेगा, दिस पीसी, या कंप्यूटर के नाम से, माई कंप्यूटर के नाम से। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाना है। जैसे प्रॉपर्टीज में जाते हो, आपको पहला नंबर यहाँ प्रोसेसर दिखता है। तो आपका प्रोसेसर यहाँ दिख रहा है 12 जनरेशन इंटेल आर, ठीक है, i5 है, क्या है, तो यहाँ पे दिख गया आपको i5 है आपका कंप्यूटर। और इसमें कौन सा जनरेशन है, जनरेशन आपका 12, पहले ही 12 जनरेशन बता दिया था, हालांकि इससे भी आप देख सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये होता है प्रोसेसर को देखने का तरीका, है ना। तो प्रोसेसर कैसे मैंने देखा, बहुत सिंपल तरीका है सर। दिस पीसी के ऊपर क्या करना है, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में चले जाना है, तो आपको अपने कंप्यूटर का प्रोसेसर पता चल जाएगा। आपके कंप्यूटर में i3 प्रोसेसर है, i5 प्रोसेसर है, कि कौन सा प्रोसेसर है। समझ गए कि नहीं समझ गए। आउटपुट कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, मॉनिटर पे, प्रिंटर पे, स्पीकर पे, सही ना। ये सब आउटपुट डिवाइसेस है। अब ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। अब ब्लॉक डायग्राम होता क्या है, हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर काम कैसे करता है, एक कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, कोई भी चीज आप इनपुट करते हो, है ना, कोई भी चीज आप अगर इनपुट करोगे तो इनपुट कहां से करोगे, जाहिर सी बात है इनपुट करोगे इनपुट डिवाइस से। दिस वन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस सबको पता है, कीबोर्ड और माउस।
ये तो बेसिक चीज है, कीबोर्ड और माउस, और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अच्छा, जो भी चीज तुम इनपुट करते हो वो इनपुट होकर के जा रहा है कहाँ पे, आपके सीपीयू में जाता है। सीपीयू में अगर हम बात करें, सीपीयू एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर, बता दिया, अभी आपको दिखाया भी है। अब उस सीपीयू के अंदर भी अलग अलग यूनिट बटी होती है। उसके अंदर देखो 3 यूनिट मैंने बताया। पहला कौन सा यूनिट होता है, एएलयू, सेकेंड यूनिट सीयू, थर्ड यूनिट एमयू, है ना। एमयू नॉर्मली बीच में होती है, सीयू नीचे होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इट्स ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस ये बताना चाहिए कि सीपीयू, इस प्रोसेसर, छोटा सा जो प्रोसेसर होता है ना, उसके अंदर कितनी यूनिट होती है, 3 यूनिट होता है। फर्स्ट इज एएलयू, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, सेकेंड इज कंट्रोल यूनिट, थर्ड इज मेमोरी यूनिट, है ना। सबसे पहले जब हम कोई भी डेटा इनपुट करते हैं ना, सपोज हमने ए टाइप किया, क्या टाइप किया, ए जब टाइप करते हैं तो इसमें सबसे पहले वो जाएगा सीपीयू के अंदर एएलयू के पास, एएलयू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। आपने अगर ए दबाया, अब वो किससे रिलेटेड है, अर्थमेटिकल है कि लॉजिकल है, तो वो लॉजिकल है, तो लॉजिकल यूनिट सॉल्व करेगा। अगर तुमने 1 दबाया होता, क्या दबाया होता, 1 2 3, तो वो किससे रिलेटेड होता, अर्थमेटिकल यूनिट से रिलेटेड होता, तो अर्थमेटिकल यूनिट उसको सॉल्व करता। वो सॉल्व करके डेटा को रिलीज कर देता है सेंट्रल यूनिट के पास, है ना। फिर इसके बाद सेंट्रल यूनिट उसको क्या करता है, हमारी टेम्परेरी मेमोरी में, मेमोरी यूनिट में सेव करता है। किस में सेव करता है, मेमोरी यूनिट में। और फिर ये टेम्परेरी मेमोरी से होते हुए फिर हमारे आउटपुट आती है हमारे मॉनिटर पे, जो हमें मॉनिटर पे दिखती है। हम ए दबाते हैं, सामने दिखता है ना, मॉनिटर पे दिखता है, जो भी चीज टाइप कर रहे होते हैं, तो वो इस प्रोसेस से होके गुजरता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें पता नहीं चलता, हम ए दबाते दिख जाता है। बट एग्जैक्टली एएलयू, एमयू एंड सीयू, ये तीनों उसको लगे हुए हैं प्रोसेस करने में, तब जाके आपको आउटपुट मिलता है वहां पे। क्लियर सबको, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, इसके नीचे एक और चीज होती है, एसयू, जो यहाँ पे नहीं बना तो मैंने बना दिया, स्टोरेज यूनिट, है ना। क्या होती है, स्टोरेज यूनिट। आपने कोई फाइल खोला, उसमें आपने टाइपिंग शुरू कर दिया, क्या कर दिया, टाइपिंग शुरू कर दिया। आप टाइपिंग कर रहे हो, ये प्रोसेस होते हुए आपको आउटपुट मिल रहा है। आपको ने उस फाइल को फाइनली सेव किया, क्या किया, सेव। जैसे आप उस फाइल को सेव करोगे, ये टेम्पररी मेमोरी से उठ के किस में आ जाएगी, स्टोरेज यूनिट में। स्टोरेज यूनिट में क्या यूज होता है कंप्यूटर के अंदर, अगर हम बात करें स्टोरेज यूनिट में, आपको पता है सबसे बेसिक चीज हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, जिसके अंदर हम लोग का सारा स्टोरेज, सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। आजकल के कंप्यूटर में नया चीज आ गया, एसएसडी आ गया। क्या आ गया, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आज के कंप्यूटर से अगर हम खरीद रहे हैं, लैपटॉप टॉप खरीद रहे हैं, तो उसके अंदर एसएसडी आ रहा है। ये नया तरह का स्टोरेज डिवाइस है जो बहुत ही फास्ट है। यू कैन से हार्ड डिस्क से ये आप एक तरह से कह सकते हो 50 टाइम्स फास्टर है। तो अगर 50 टाइम फास्टर है किससे, हार्ड डिस्क से, तो जाहिर सी बात है हम लोग सबसे ज्यादा यूज किसको करेंगे, नई चीजों, नई टेक्नोलॉजी है भाई। तब हार्ड डिस्क की जगह पे ज्यादातर आज के कंप्यूटर जब भी खरीदोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, एसएसडी। तो ये दो डिवाइस, ये मैं बता दूं, जहां पे आप फाइल को क्या करते हो, स्टोर करते हो, समझ गए। तो स्टोर कर लिया, सपोज करो मैंने कंप्यूटर ऑफ कर दिया। कंप्यूटर ऑफ करने के बाद कल फिर कंप्यूटर खोला, और जो फाइल हमने सेव किया था, कहाँ पे, अपने स्टोरेज डिवाइस में, स्टोरेज यूनिट में, उसी फाइल को ओपन करेंगे। तो फाइल उठ करके कहाँ से आएगी, फिर से स्टोरेज डिवाइस से आएगी, एमयू के पास, एमयू से सीयू के पास देगा, फिर लॉजिकल यूनिट से रिजॉल्व मतलब सॉल्व करेगा, फिर यही प्रोसेस होकर के हमें आउटपुट मिलेगा। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। फिर एएलयू किसको भेजेगा, सीयू को, सीयू फिर मेमोरी यूनिट को, देन जाकर के हमें कहाँ दिखेगा, वो आउटपुट। अगेन मैं कह रहा हूँ, ये काम इतना तेज होता है, इतनी स्पीड में होता है कि हमें पता नहीं चलता है। इज दैट क्लियर। सो ये था ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, मॉनिटर और प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस है। सीपीयू में समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज, कंप्यूटर नहीं जानता है ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है। कंप्यूटर को बस इतना ही समझ में आता है, 0 और 1। इसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। उसको ये पता ही नहीं है, क्या नहीं पता है, ए नहीं पता है, 2 2 3 4 उसे नहीं पता, उसको सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है।
तो जब हम कीबोर्ड में ए प्रेस करते हैं, कीबोर्ड में अगर हमने क्या प्रेस किया, ए प्रेस किया, तो वो यहां पे हमें आउटपुट में भी ए दे देता है। कैसे? जब उसको ए पता ही नहीं है, जब उसको ए पता ही नहीं है। तो बेसिकली जब आप ए प्रेस करते हो तो वो क्या करता है, उसको पहले सीपीयू कहता है अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। किसकी लैंग्वेज में? अपनी लैंग्वेज में, 0 और 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। पहले समझता है कि तुमने प्रेस क्या किया। बात समझे कि नहीं समझे? फिर इसके बाद उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तुम चाहते क्या हो वो रिजल्ट यहां पे आपको दे देता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मान लो एक फॉरेनर है जो इंडिया में घूम रहा है, हमारे गोरखपुर शहर में घूम रहा है। अब उसने क्या किया, उसको चाहिए था कुछ सामान, तो वो गया एक दुकानदार से कहा गिव मी 100 ग्राम कार्डमम। उस दुकानदार को इंग्लिश आती नहीं है। बात जरा समझना, उस दुकानदार को क्या नहीं आती है? इंग्लिश आती नहीं है। तो वो कैसे उसको रिजल्ट देगा? वो पहले क्या करेगा, उसकी लैंग्वेज पहले समझेगा कि तुम क्या क्या, क्या चाहते क्या हो। तो उसने कहा 100 ग्राम कार्डमम। वो फटाक से डिक्शनरी उठाया, देखा कि कार्डमम का मतलब क्या होता है, देखा अच्छा इलायची होता है, तो उसको इलायची चाहिए। 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम, ठीक है। अब उसको समझ में आ गया कि इसको चाहिए क्या, तो अब तो रिजल्ट दे सकता है ना। तो उसने क्या किया, फिर अपने लैंग्वेज पहले उसे कन्वर्ट किया, समझ लिया, समझने के बाद उसने रिजल्ट दे दिया। लो, बात समझे? तो आप भी कोई भी काम तभी करते हो जब तुम्हें समझ में आता है। कोई अगर फॉरेन लैंग्वेज बोलेगा, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुम उसको कुछ सप्लाई दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो कंप्यूटर पहले जो भी चीज आप टाइप कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर, उसको पहले अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, पहले समझता है कि तुम कर क्या रहे हो, और फिर आपको रिजल्ट देता है। लेकिन ये काम इतना तेज होता है, माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना फास्ट काम कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बेसिक चीज था जो आज हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी। अब यहाँ पे क्या करना है, इनपुट डिवाइसेस के नाम देखने हैं। इनपुट डिवाइसेस देख लीजिए, कीबोर्ड माउस आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, सो इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताना मुझे। स्कैनर, स्कैनर ये यूज होता है, दिस वन इज कॉल्ड स्कैनर। ये भी इनपुट डिवाइस है। हम क्या करते हैं, आजकल प्रिंटर में भी स्कैनर आता है, आप उसमें स्कैनर डालो, कागज डालो, स्कैन करके आपके कंप्यूटर के अंदर पुट कर देगा। यानी सोचो, इमेज आपने क्या किया, कागज आपने स्कैनर में डाला, फिर वो उसको कन्वर्ट करेगा 0 to 1 में, और फिर उसको रिजल्ट दे देगा आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर में। ये तो सबने डिवाइसेस देखा होगा, शॉपिंग मॉल में होता है, ऐसे क्लिक करते फटाक से क्या होता है, डेटा अंदर, प्राइस भी आ जाती है प्रोडक्ट की। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी इनपुट डिवाइस है। और ये फिर है फैक्स मशीन है। फैक्स मशीन पहले बहुत ज्यादा यूज होती थी, आज भी मे भी कहीं यूज हो रही होगी। तो फैक्स मशीन क्या होता है, अब यहाँ पे सपोज करो यूपी पुलिस है, अब दिल्ली में मेरा जो यहाँ का जो क्रिमिनल है भाग गया है दिल्ली, तो दिल्ली पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि भैया बताओ बंदे का फोटो भेजो, तो हम यहाँ से उसका फोटो डालेंगे इस फैक्स मशीन में, वहां पहुंच जाएगा, वहां से प्रिंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने भेजा और वहां से क्या हो गया, प्रिंट निकल। तो ये एग्जैक्टली फैक्स मशीन भी किसका काम करता है, इनपुट का। नेक्स्ट, ये होता है जॉयस्टिक, गेम खेलने के लिए यूज करते हैं, बहुत से लोग कंप्यूटर में अटैच करके अपना गेम्स खेलते हैं, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक। फिर लाइट पेन सबने देखा है, मेरे हाथ में भी एक पेन है, देखा है, तो यही पेन है सर, ये भी इनपुट का ही तो काम कर रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, दिख रहा है आपको। अगला क्या है, ये डिजिटाइजर है, आजकल ड्राइविंग लाइसेंस वाइसेंस बनाने जाओगे तो इसी पे साइन करवाते हैं, डीएल बनवाने जाओगे ना, तो यही कनेक्ट होता है, ये डिजिटाइजर इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो भी चीज लिखते हो मॉनिटर पे दिखता है, जैसे देख रहे हो यहाँ पे पेंटिंग कर रहा है वो। अगला क्या है, माइक्रोफोन, आपको पता है, हालांकि ये तो सिंपल माइक का पिक्चर है, बट एग्जैक्टली माइक्रोफोन जैसे कि आप देख रहे हो मैं इस समय लगा रखा हूँ, तो ये जो इसे ना, ये भी रिकॉर्डिंग का काम कर रहा है, तो ये भी इनपुट कर रहा है इस कंप्यूटर के अंदर। फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर, है ना, चेक्स देखा है सबने, चेक, चेक के नीचे क्या होता है, एक पट्टी होती है जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं, दिखा दूं, तो जब ये चेक आप देखे होंगे, इसके नीचे ये व्हाइट पट्टी पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, अगर आप उस नंबर्स पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा अजीबोगरीब लिखे होते हैं, एग्जैक्टली वो हम भी पढ़ सकते हैं, मशीन भी पढ़ सकती है। और वो नॉर्मल इंक से नहीं लिखे जाते, ये जो इंक यूज होता है ना इसकी, इसको लिखने के लिए उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक। कौन सा इंक, मैग्नेटिक इंक। तो ये जो मशीन होती है ना, इसी के अंदर हम उस चेक को डालते हैं, वो उसको रीड कर लेती है, उसको क्या कर लेती है,
ठीक है ना। ये जो नंबर्स होते हैं उसमें लिखा होता है बेसिकली किस सिटी का बैंक है, किस ब्रांच का बैंक, मतलब कौन सा बैंक का, पहले उसमें बैंक कोड होता है, सिटी का कोड होता है, ब्रांच का कोड होता है, जिससे वो पता चल जाता है किस जगह का ये चेक है। तो ये रीडर होता है जिससे वो रीड कर लेता है और कंप्यूटर को बता देता है। तो ये भी इनपुट डिवाइस है। फिर ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। इसका क्या काम होता है, अभी जैसे पेज हम अगर डालेंगे स्कैनर में तो पूरा पेज स्कैन कर डालेगा, लेकिन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये मशीन हम जहां जहां रखेंगे बस उतनी चीजों को स्कैन करेगा। नहीं समझे, हमें से इस पूरे पेज का बस इतना हिस्सा हमें स्कैन करना है, तो वो स्कैन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये इसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर फीड कर देगा। समझ गए। कैमरा समझ रहे हो, डिजिटल कैमरा है, पहले रोल वाले आते थे, बाद में डिजिटल आने लगे, इसको सीधे इसके अंदर एक मेमोरी चिप होती है, तो वो चिप हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, सारा पिक्चर आ जाता है। नेक्स्ट वेब कैम। वेब कैम क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट कर रहा है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो कैमरा खोला, हमेशा मैं सेटर लगा के रखता हूँ। अब देखो ये कैमरा आ गया, ये क्या कर रहा है, इनपुट का ही तो काम कर रहा है, मेरे को जस्ट उसके अंदर इनपुट करके दिखा दिया। तो ये क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्लोज। समझ गया। तो ये वेब कैम ही है ना, वेब कैम के थ्रू ही तो हम लोग देख रहे थे। नेक्स्ट क्या है, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है ना ओएमआर, आपने सभी लोगों ने ओएमआर शीट भरी होगी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं। तो ओएमआर शीट में याद है ब्लैक डार्क करते थे तुम लोग, उसमें कहता था ब्लैक पेन का यूज करो, है ना। या पेंसिल, पेंसिल भी चलता है, नहीं, ब्लैक इंक ही चलता है। तो आप उसको डार्क करते हो, फिर वो जो कॉपी होती है वो मैनुअल नहीं चेक होती, ओएमआर मशीन से चेक होती है। सीधे उस ओएमआर शीट को डालते हैं हम लोग मशीन में, जैसे स्कैनर में, और उसको रीड करके बता देगा इतना आंसर इनका सही है। तो ओएमआर मशीन भी जो होती है ना वो भी इनपुट का काम कर रही है। फिर बायोमेट्रिक डिवाइस, आप लोग यहाँ पे आते हो एडमिशन, आप लोग जब लिए तो आपको नहीं बायोमेट्रिक हुआ, तो आप लोग जाते हो ऊपर अटेंडेंस लगाते हो, तो अटेंडेंस जैसे लगाते हो वो हमारे कंप्यूटर में आ जाता है कि आज कौन कौन से बच्चे क्या हुए, अटेंडेंस हुए। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आजकल बायोमेट्रिक चल रहा है, सही है कि नहीं सही है। तो बायोमेट्रिक डिवाइस है, जितने भी बायोमेट्रिक डिवाइस है, चाहे वो फेस स्कैनर हो, कौन सा स्कैनर, और फिर क्या हो सकता है, और क्या होता है, समझ गए। हैंड स्कैनर ये पूरा ऐसे लगाना पड़ता है पूरा पंजा। ओके। और दिस वन इज व्हाट, फिंगरप्रिंट। वो तो आप लोग करते हो, आप लोग यहाँ पे कौन सा डिवाइस लगाए, फिंगरप्रिंट, सही है। चलिए, तो ये बायोमेट्रिक डिवाइस भी इनपुट का काम कर रहे हैं, वो कंप्यूटर में इनपुट कर देते हैं, इतने इतने लोग आए हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, मॉनिटर। अब मॉनिटर्स में आप सभी को पता है मॉनिटर में कौन कौन से मॉनिटर होते हैं, किस तीन तरह के मॉनिटर, सीआरटी, एलसीडी और एलईडी मॉनिटर। सबसे पहले बात करते हैं सीआरटी मॉनिटर की। इसको फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। पहले ट्यूब्स यूज होते थे ना कंप्यूटर में, इसीलिए बक्से की तरह होता था पीछे निकला हुआ, वो ट्यूब यूज होता था। तो अगर हम सीआरटी मॉनिटर की बात करेंगे तो सीआरटी मॉनिटर सब लोगों ने देखा है, इमेजेस यहां देख सकते हैं हम लोग। सीआरटी मॉनिटर, ये सीआरटी मॉनिटर थे। इस तरह के टीवी भी आते थे, पीछे ये निकला हुआ क्यों रहता था, क्योंकि इसके अंदर देखो इस तरह की एक ट्यूब लगी होती है, ध्यान से देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पक्का आप लोगों के सामने कभी ये टीवी खुली होगी और आपने देखा जरूर होगा। तो ये ट्यूब लगी होती है, इसी की वजह से यहाँ पे चिप होती है छोटी सी, ठीक। तो ये इसका यूज होता था कैथोड रे ट्यूब। पुरानी टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा बिजली लेती थी, सबसे ज्यादा बिजली लेती थी, स्लो भी होता था, कंप्यूटर ऑन होने में थोड़ा टाइम भी लेता था, मतलब मॉनिटर ऑन होने में। फिर नेक्स्ट फिर आ गया क्या, एलसीडी। क्या आ गया, एलसीडी। एलसीडी में क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो अगर हम एलसीडी मॉनिटर की बात करें तो एलसीडी मॉनिटर क्या हुआ, दिस वन एलसीडी मॉनिटर। इससे क्या हो गया, हमारे कंप्यूटर की पहली तो साइज छोटी हो गई, मॉनिटर की साइज छोटी होगी, पतली हो गई, और जो पीछे जो इतना बड़ा सा निकला रहता था वो सब खत्म। ये सीआरटी मॉनिटर से कम बिजली लेता था और उससे ऑन भी क्विकली होता था। इसके अंदर एक स्क्रीन के अंदर एक लिक्विड का यूज करते थे, किसका यूज करते थे, लिक्विड। आपने जैसे नहीं कभी कैलकुलेटर को प्रेस किया है स्क्रीन को, तो कभी कैलकुलेटर के स्क्रीन को प्रेस किया होगा तो उसके अंदर क्या आती है, कलर्स दिखते हैं कि नहीं दिखते। तो वो ध्यान से देखते होगे, वो लिक्विड फ्लूइड होता है, क्या होता है, फ्लूइड होता है बेसिकली।
तो वैसे इसके अंदर भी हम एक फ्लूइड का यूज करते हैं जिसके जरिए हमारे कलर, स्क्रीन और ये सारी चीजें हमें दिखती है, इसके जरिए इमेज क्रिएट होता है। नेक्स्ट फिर आ गया क्या, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। अब हम किसका यूज करने लगे, लाइट का। यानी हमारे मॉनिटर के अंदर क्या होता है, टीवी के अंदर एलईडी टीवीज भी आते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली पीछे कुछ एक तरह से ट्यूबलाइट कह लो, बल्ब होता है, जब तक वो जलेगा नहीं तब तक आपको डिस्प्ले नहीं दिखेगा। और जब एलईडी आया तो एलसीडी से भी ये क्या था, एलसीडी से भी ये क्या था, ये कम बिजली लेता था, और एलसीडी से भी क्या था, ये फास्ट था एलईडी। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, दोनों के साइज में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन हाँ उससे थोड़ा और लाइट हो गया, एलसीडी से भी लाइट है क्या, एलईडी, वेट में भी। तो लाइट इमिटिंग डायोड, आपको ये फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए। तो ये थे मॉनिटर्स के टाइप, सही है। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है, और अगला आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर। क्या है, प्रिंटर। सो प्रिंटर क्या है, सब लोगों को पता है, प्रिंटिंग डिवाइसेस आते हैं सर। प्रिंटिंग कितने तरह के होते हैं, प्रिंटर दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जो पेपर को टच करेगा और प्रिंट निकालेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जो बिना पेपर को टच किए प्रिंट करती है, उसको हम क्या कहते हैं। अब एक चीज बताओ, आप लोग भी तो कॉपी में लिखते हो, तो आप लोग लिखते हो तो आप लोग कौन से प्रिंटर हो, इम्पैक्ट हो कि नॉन इम्पैक्ट हो, इम्पैक्ट प्रिंटर हो साहब, है ना। आप लोग क्या करते हो, आप लोग पेज को टच करके ना लिखते हो, ठीक है। और आजकल देखते हो यूट्यूब और इन सब पे इस पर रील्स आते हैं, वो पहले लिक्विड डालता है और फिर फूक फूक के उसके अंदर डिजाइन बना देता है। तो वो क्या हो गया, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। फूक के उसने क्या कर दिया, स्प्रे मार मार के उसने क्या कर दिया, प्रिंटिंग बना दिया। तो वो सब क्या है, वो सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। वो इंसानों की बात कर रहे हैं, हम लोग प्रिंटर की बात कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले क्या आता था, सबसे पुराना प्रिंटर जो आता था वो क्या था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और फिर क्या था, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सब थे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप सभी लोगों ने देखा होगा, और अगर देखा नहीं होगा तो बता देते हैं, हर जगह आपको मिलता है, रेलवे स्टेशन पे जाएंगे टिकट बनवाने तो आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी आवाज सुना दे। देखिए ना इस तरह का प्रिंटर, ज्यादातर रेलवे टिकट विकट ऐसी आवाज आती है, किरकिर की आवाज। दिस इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना। और ये देखते हो पेज को डायरेक्ट टच करते रहता है, इसको हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। इस तरह के आप देखो कागज यूज होते हैं जिसमें ये होल्स होते थे, बेसिकली उसको फंसाने के लिए कागज को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्या, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर, उसके अंदर एक व्हील होती है, क्या होती है, व्हील। तो इसीलिए इसको डेजी व्हील प्रिंटर कहते थे। अगर आप डेजी व्हील प्रिंटर अगर आप देखोगे, दिस वन डेजी व्हील आपको दिख रहा होगा, ये व्हील है ना। और ये जो पतली पतली पिन्स दिख रही है ना, वो सारी पिन्स है, वो क्या करती है, वो स्टिक करती है, वो पेज को टच मारती है, टच करती है, और उससे वो क्या होता है, प्रिंटिंग निकलती है, बीच में रिबन होती है, जस्ट लाइक इसमें दिख रहा है सबको स्ट्रक्चर। अब इसको देखो प्रिंट कर, प्रिंट कर। ठीक है, तो दिस इज डेजी व्हील प्रिंटर, समझ गए। तो ये भी क्या कर रहा है, पेज को टच करते हुए प्रिंट निकाल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ड्रम प्रिंटर, मेरे ख्याल से कुछ है नहीं अवेलेबल वीडियो, सो मैं सीधे अब दिखाने वाला हूं आपको क्या, लाइन प्रिंटर। ये भी था वैसे ही, लाइन प्रिंटर थोड़ा सा फास्ट था इन सब में। तो अगर लाइन प्रिंटर की बात करें, दिस इज बेसिकली लाइन प्रिंटर, पुरानी कंपनी है फ्यूजी। लाइन प्रिंटर देखिए, तो अगर हम लोग देखेंगे इसका प्रिंटिंग क्वालिटी, देख रहे हो,
क्लियर। तो ये सब थे क्या फ्यूजी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, लाइन प्रिंटर। ये पेजेस को टच करके प्रिंट निकालते हैं। तो आज के समय में हम लोग कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर यूज पता होना चाहिए। आज के समय में जो यूज होता है सबसे पुराना जो प्रिंटर है वो है डॉट मैट्रिक्स, जो आज भी यूज होता है। क्यों? इसकी लो कॉस्ट होती है, प्रिंटिंग ठीक ठाक होती है, बस है ना, जैसे टिकट पे आपको देख ही रहो, बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है कहाँ लिखा है, क्या चीज लिखा है, सही है ना। और ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं ये, कलर तो इसमें से निकल नहीं सकता। फिर नेक्स्ट, अब हम आज के समय में जो यूज हो रहा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर चल रहे हैं, लेजर प्रिंटर। कहीं भी फोटोकॉपी वाले के यहाँ पास जाते हो ना, वो जो प्रिंट करके निकालता है सर, वो लेजर प्रिंटर है, बहुत तेजी से प्रिंट निकालता है। फिर इंकजेट प्रिंटर होते हैं। इंकजेट प्रिंटर जब कभी फोटो वोटो बनवाते हो तुम, जहां पे फोटो निकलवाते हो, वो जो प्रिंटर यूज करता है ना, उसको हम बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर। इस समय जो यहाँ पे डेस्क पे जो रखा है ये, और ऊपर जो मैम के पास रखा है, उन सबको इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी प्रिंटिंग निकालते हैं, इनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। लेजर प्रिंटर में जाए तो तुम देखोगे ड्राई इंक का यूज होता है। किसका इंक? ड्राई इंक। ड्राई इंक करोगे तो पाउडर बन जाएगा, तो पाउडर का यूज होता है। और अगर इंक जेट की बात करें तो उसमें लिक्विड इंक पड़ी रहती है, सही है। तो अगर हम बात करें लेजर प्रिंटर की, तो लेजर प्रिंटर आपने ये देखा होगा ज्यादा जगहों पे, आप लोग ये देख लो पिक्चर। तो इस तरह के जो प्रिंटर्स जो आपको देखने को मिलते हैं ना, ये सब क्या है, इस तरह का प्रिंटर आपने देखा होगा ऑफिस में यूज होते हैं। और एक प्रिंटर तो आप बहुत ही फेवरेट है, जो आपने हर ज्यादातर जगहों पे देखा होगा। ज्यादातर जीरोक्स जहां भी फोटोकॉपी निकालते ये जरूर मशीन रखते हैं। तो ये कौन सा है? ये बेसिकली लेजर प्रिंटर है, बहुत फेमस, एचपी का। तो ये हो गया आपका लेजर प्रिंटर, फास्ट प्रिंटिंग करता है। क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ठीक ठाक मिलेगी, सही है कि नहीं सही है। नेक्स्ट क्या है? इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर की बात करें, सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग यही देता है। इस समय अगर हम बात करें प्रिंटर्स की, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग किसकी है? इसी की है। देखो इधर साइड में लिक्विड इंक्स पड़े रहते हैं, और फोटो तो इसी से निकलता है ज्यादातर। तो कलर प्रिंटिंग के लिए सबसे बेस्ट है, फोटो प्रिंटिंग के लिए सबसे बेस्ट है इंकजेट। तो दोनों में देखो फर्क क्या है, ड्राई इंक और लिक्विड इंक। अब एक चीज बताओ, तुम लोगों ने भी तो ड्राई इंक यूज किया है, लिक्विड इंक यूज किया है बचपन में। अरे जब पेंटिंग वेंटिंग करते थे, तो अच्छी क्वालिटी किसकी होती थी? लिक्विड की। ड्राई इंक मतलब मोम कलर, वो जो वैक्स कलर यूज करते थे ना, वो ड्राई ही इंक तो था। तो उसका ज्यादा अच्छी क्वालिटी थी कि जो ब्रश से करते थे पानी लगा लगा के, उसकी प्रिंटिंग अच्छी होती थी। जाहिर सी बात है वो वाटर कलर का ज्यादा अच्छा रहता था, वाटर कलर बोलते थे ना। तो दिस इज द पॉइंट। तो इसलिए इसकी प्रिंटिंग अच्छी होती है। लास्ट में थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है ना सर जी, जिसमें इंक यूज ही नहीं होती है, ना ड्राई इंक यूज होती है, ना लिक्विड इंक। इंक होता ही नहीं है सर इसके अंदर, ये थर्मल प्रिंटर होता है। सर इंक ही नहीं होता है, जैसे आपने देखा होगा थर्मल प्रिंटर, चलिए आपको दिखाते हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरह का प्रिंटर, देखे हो कि नहीं देखे हो? देखो सब लोग, यहाँ पे मिठाई की शॉप पे चले जाओ, चौधरी स्वीट्स, है ना, इस तरह का तुम्हें देखने, शॉपिंग मॉल्स में जाओगे इस तरह के प्रिंटर होते हैं, बॉक्स वाइज इतने बड़े बड़े, है ना। इवन दो ये छोटा सा प्रिंटर, बहुत मिनी प्रिंटर, जो लेके आते हैं हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वाले, जब मीटर में बिल निकालते हैं तो इसी तरह के जेब एकदम बेल्ट पे एकदम खोसे रहेंगे, निकालेंगे फटाक से प्रिंट करके दे देंगे, सही है। तो ये प्रिंटर्स कौन से होते हैं? दीज आर थर्मल प्रिंटर। एटीएम मशीन से निकलते हैं तो वो भी थर्मल प्रिंटर ही होते हैं, उसके अंदर इंक नहीं डलता सर। तो सवाल उठता है, सर प्रिंटिंग होती कैसे है? ये प्रिंटर बेसिकली, इसमें सारा रोल होता है इस जो कागज का। कागज ऐसा होता है ना, उसमें जहां पे भी हीट हीट डालोगे तो वो ब्लैक कलर हो जाएगा। नहीं समझे? ऐसे समझ लो कागज ही कलरफुल है, ऐसे समझ लो, ठीक है। जहां पर भी हम उस कागज में हीट जनरेट कर देते हैं, वहां पे हीटिंग देते हैं, उस जगह को वो ब्लैक कर देता है, ब्लैक स्पॉट। और ब्लैक स्पॉट से आपको पिक्चर जनरेट होती है, दिखती है, समझ गए। तो थर्मल प्रिंटर में किसका यूज नहीं होता? कलर का यूज नहीं होता, समझ गए सब लोग। तो थर्मल प्रिंटर इज, हाँ, इसकी क्वालिटी बहुत डाउन होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं निकालता है। फास्ट प्रिंटिंग होती है नो डाउट, है ना। और कई बार तो कागज का जो प्रिंट है कुछ समय के बाद गायब भी हो जाता है। तो फॉर द टाइम बीइंग होता है, बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए हम उस कागज को नहीं रख सकते। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लेजर प्रिंटर इंकजेट ठीक है रख सकते हैं,
लेजर प्रिंटर के बारे में देखो यहाँ पे आपके बुक्स के अंदर क्या है, इसके बारे में एडवांटेजेस है, वेरी हाई स्पीड, क्या क्या होता है, लो नॉइस, और ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बिल्कुल। इंकजेट प्रिंटर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए फेमस है, ग्राफिक्स पिक्चर्स के प्रिंट के लिए। थर्मल प्रिंटर आपने पढ़ लिया, थर्मल प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो बेसिकली बस क्या है, जनरेट करता है हीट, और हीट के जरिए वो क्या करती है, प्रिंटिंग करती है ना। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई इंक का यूज नहीं होता, नो इन्वायरमेंट ऑफ कार्ट्रिज, इसके अंदर कोई कार्ट्रिज होता ही नहीं है जिसमें इंक पड़े, समझ रहे। डिसएडवांटेज भी दे रखा है, बहुत ही लो डीपीआई होती है। अच्छा हाँ, प्रिंटर में मेनली क्या होता है, डीपीआई होता है, डॉट पर इंच। डीपीआई का फुल फॉर्म डॉट पर इंच, यानी तुम अगर स्केल से 1 इंच जगह निकालो, उस 1 इंच जगह में तुम डॉट 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 बनाओ, तो जितने ज्यादा डॉट बनेंगे उतना ज्यादा क्वालिटी निकलेगी। जितना कम डॉट होगा, तुमको अगर मैं एक घेरा दे दूं, एक स्क्वायर बना के दूं, और उसके अंदर तुम डॉट बनाओ 10-15, तो शायद वो जगह पूरी फिल नहीं होगी। लेकिन जितना ज्यादा उसके अंदर डॉट बनाओगे उतना ज्यादा तुम्हें इंक दिखेगा। जैसे तुम ब्रश को तब तक चलाते हो जब तक वो व्हाइट पेपर क्या ना हो जाए, उस कलर में ना आ जाए, सही है। तो डीपीआई, इनकी डीपीआई देखो बहुत कम है, 180 डॉट पर इंच। लेकिन वहीं अगर लेजर प्रिंटर की बात करो, इसके अंदर देखो कितनी है, 300 से लेकर 1200 डॉट, 1 इंच में कितने डॉट बना देता है ये, 1200 डॉट। और खासकर इंकजेट प्रिंटर की अगर डीपीआई अगर चेक करोगे, नॉर्मली 3000 से स्टार्ट होती है, 3000 डीपीआई इंकजेट प्रिंटर, यानी 1 इंच में वो कितना प्रिंट, कितना डॉट बना देता है, 3000। सर जी उसकी क्वालिटी इसीलिए बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट। क्लियर। सो क्वालिटी प्रिंटिंग आई थिंक सबको समझ में आ गया। ये रहा हमारा कंप्लीट आउटपुट डिवाइस। मेमोरी डिवाइस जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा आज क्लास में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है फ्रॉम द बिगिनिंग टू दिस। मेमोरी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट रिवीजन क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू। किसी को क्वेश्चन ये तो पूछ सकते हैं। मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में बनता है जब मैं ये रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, यू कैन आस्क, आप फ्री हैं क्वेश्चन के लिए। तो देखो हम लोग ने कितना पेज, हम लोग ने इसको सॉरी पूरा हम लोग ने यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग ने स्टडी कर डाला। तो फंडामेंटल इज क्वाइट क्लियर। तो बेसिक चीज हम लोग ने पढ़ लिया, मेन था ये ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम भी हम लोग ने स्टडी कर लिया है, सही है ना। और इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हो गया, बस हम लोग को क्या पढ़ना है, मेमोरी डिवाइस, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।